हेलो गाइस, नमस्कार, प्रणाम। मैं निर्भय सर एक बार फिर से आप लोग सभी का हम अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ईडू फाइवर पे स्वागत करते हैं। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई और मुझे चाहने वाले युवा नौजवान साथी जो झारखंड सीजीएल की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, उन सभी लोगों को एक बार जोहार साथियों। तो मेरे दोस्त, आप लोग को मैं बताना चाहूँगा कि आज जो है वो साइंस का जो प्रैक्टिस सेट नंबर हम लोग करने वाले हैं, वो कितना करने वाले हैं? 52। सोच लो, इससे पहले मैं 51 प्रैक्टिस सेट करवा दिया हूं और हर एक प्रैक्टिस सेट में 20 क्वेश्चन, कोई कोई प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चन भी है। अगर मल्टीप्लाई करके देख लो तो सोच लो 51 गुना अगर 20 करते हैं तो भाई बहुत क्वेश्चन हो जाता है ना। यानी कि 1020 क्वेश्चन के आसपास हो जाता है। और आज मैं 52 लेकर आया हूं और 20 ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूं जो इस साल 2023 में भारत में जो एग्जाम हुआ है, भारत में एग्जाम हुआ, जैसे CHSL का हुआ है, CGL का हुआ है और भी बहुत सारे एग्जामिनेशन हुआ है, उसमें उससे ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूं जो बहुत बार रिपीट होते आया है। एक दो बार नहीं, मल्टीपल्स टाइम रिपीट होते हुआ है। तो वैसे रिपीटेशन वाला जो क्वेश्चन है ना, आपके झारखंड सीजीएल में पक्का आएगी। एकदम गारंटी के साथ कह रहा हूँ, पक्का आएगी। तो आज का सेशन को देखना मत भूलना। आज एकदम मन से और तन से सारे लोग एक दूसरे को क्लास को शेयर करते हुए सारे लोग लाइव आ जाओ। तो नो लेट नो वेट, एक बार जल्दी जल्दी से सारे लोग क्लास को शेयर करते हुए लाइव आ जाइए मेरे दोस्तों, क्योंकि आज मैं 52 नंबर सेट लेकर आया हूं जिसमें 20 बहुत बेजोड़ क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो आज का सेशन बहुत ही लाजवाब होने वाला है, शानदार होने वाला है। तो नो लेट नो वेट, एक बार जल्दी से दे दनादन दे, अपने दोस्तों को शेयर करते हुए सारे लोग लाइव आ जाओ। और आप लोगों ने बहुत बढ़िया काम कर रहे हो कि आप अपने टारगेट के करीब करीब पहुंचा दे रहे हो। तो आज आप लोग को जो टारगेट है वो क्या करना है? 80+ स्टूडेंट को लाइव में जोड़ना है। तो बिल्कुल भी लेट नहीं करना है। मैं अपने टारगेट की ओर हूँ कि जब तक एग्जाम होगा तब तक मैं प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा। आप भी अपने टारगेट पे अड़े रहो और ये कोशिश करो कि जब तक सर पढ़ाएंगे तब तक हम लाइव में स्टूडेंट का भीड़ लगाते रहेंगे। तो नो लेट भाई, नो बैट, चलते हैं, लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन और जल्दी जल्दी से अपने दोस्तों को बुला लो सभी लोग। तो ये देखिए पहला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कितने बेहतरीन है वो आप समझ सकते हैं पढ़कर। कहता है कि कैटल क्यूकली, है ना, शैलो ग्रास एंड स्टोर इट इन देयर। कहाँ स्टोर करता है जी? मवेशी घास निगलने के उपरांत उसे डॉट 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 में संग्रहित करते हैं। कहाँ करते हैं? प्रथम अमाशय यानी कि रुमेन में, ओइसोफेगस यानी भोजन नलिका में, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में, फ्लैवरी ग्लैंड यानी लार ग्रंथियां में। आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते हो? जल्दी से कमेंट करके बताओ कि क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या है। आंसर देने का तरीका क्या है मैं बता देता हूं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है मान लिया जाए और इसका राइट आंसर मान लिया जाए डी है, तो आपको एक इस प्रकार से लिखना है और उसके बाद इस प्रकार से डी लिख देना, एक का डी। तो मैं ये समझूंगा कि हमारे प्यारे मित्र क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? डी कर रहे हैं। बहुत लोग डायरेक्ट डी लिख देते हैं। अब भाई साहब ये बताइए कि डायरेक्ट डी लिखने से क्या मुझे ये पता चल पाएगा कि आप किस क्वेश्चन के आंसर दे रहे हो? नहीं ना। तो एक बार क्या करना, पहले क्वेश्चन नंबर लिखना और उसके बाद आप लोग आंसर देना। अच्छा, एक बात तो ये हुआ। दूसरी बात ये है ना कि मैं डेली पीडीएफ कैसे प्राप्त करूं, ये डेली बताता हूं। उसके बावजूद भी बहुत ऐसे भाई लोग हैं, बहुत ऐसे चाहने वाले लोग हैं जो इस नंबर पे कॉल करके पूछते हैं मुझे कि सर पीडीएफ कहाँ से मिलेगी। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे दिया है और मैं डेली के क्लास में बता भी देता हूँ। तो देखिए, आप लोग जल्दी जल्दी से अपने कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए और हम तब तक ये बता देते हैं कि आप लोग को आंसर सहित पीडीएफ कैसे मिलेगा। तो कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, अपना टेलीग्राम खोलना है। आप अपने टेलीग्राम पे जाइएगा मेरे प्यारे मित्र, और टेलीग्राम पे जाने के बाद देखिएगा सर्च बॉक्स होता है जहाँ पर हम लोग कोई चीज़ को सर्च करते हैं। तो उस सर्च बॉक्स पे जाइएगा और वहाँ पर आपको सर्च क्या मारना है? सर्च मारना है @EDUFIBER, ईडू फाइबर ऑनलाइन। ठीक है। जब ये सर्च मारिएगा ना तो देखिएगा एक लिंक आएगा, उस लिंक पे क्या करना है, क्लिक करके हमारे चैनल से क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं।
और चैनल पे जुड़ने के बाद आप जब फाइल में जाइएगा ना, तो यूट्यूब पे झारखंड सीजीएल से रिलेटेड जितने भी साइंस की क्लास हो, मैथमेटिक्स की क्लास हो, रीजनिंग की क्लास हो, समान अध्ययन की क्लास हो, सारे का पीडीएफ आपको आंसर सहित मिल जाएगा। और उस पीडीएफ को डाउनलोड करके आराम से रात में क्या करो, एक बार जरूर सोने से पहले पढ़ो, ताकि आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो। तो जल्दी से बताओ कि क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है ए, यानी कि रूमेन। तो देखो कैसे आंसर देना है, ये देखिए ऐसे देना है आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 1 हुआ, इसका राइट आंसर क्या है, हमारा ए है, तो एक का ए ऐसे दे दो, या बहुत लोग ऐसे देते हैं, तो ये तो और बढ़िया है जी। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसका डिटेल्स जानकारी आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारी नजर कहाँ जानी चाहिए, आंसर पे। आंसर क्या है, रिमेन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जरा से इसको भी रीड कर लेते हैं हम लोग ईमानदारी के साथ। कहता है जब चरने वाले, जुगाली करने वाले पशु अपना भोजन को तेजी से निगलते हैं, तो वे भोजन की अधिक मात्रा को अमाशय, प्रथम अमाशय में भेजते हैं। ठीक है ना, प्रथम अमाशय में भेजते हैं। तो जहां वो संग्रहित करता है, उस प्लेस का क्या नाम होता है, रिमेन नाम होता है। ठीक है, प्रथम अमाशय इसी को बोलते हैं, यानी कि रिमेन को बोलते हैं। तो जल्दी जल्दी से मेरे दोस्त एक बार क्लास को सारे लोग क्या कर दो, शेयर कर दो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग क्या कर पाए, लाइव आ पाए। और हाँ, एक बात सुन लो, 20 ऐसे क्वेश्चन लेके मैं आया हूं जो इस साल का पूछा हुआ है, पीजीएल में, सीएचएसएल में, और विभिन्न विभिन्न एग्जामिनेशनों का पूछा हुआ है। तो और वो भी ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है जो कि बहुत बार रिपीट होते आया है ना। तो क्लास को शुरू से अंत तक देखना, ताकि वो 20 क्वेश्चन है कौन जो झारखंड, जो सीजीएसएल, सीजीएल, सीएचएसएल और भी जितने एग्जाम हुए हैं उसमें पूछा गया है। तो शुरू से अंत तक देखना, और क्लास को एक बार मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले नौजवान साथी, अगर आप मुझे चाहते हो, अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हो, तो एक बार हमारी एनर्जी को कायम रखने के लिए सारे लोग क्लास को शेयर कर दो। और 80 प्लस का जो टारगेट है मेरे दोस्त, वो अगले 4 मिनटों 5 मिनटों के अंदर पूरा कर दो मेरे प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे सेकंड। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर क्या होगा। पिच ऑफ द फ्लोइंग कैरीज ऑक्सीजन टू वेरियस पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये क्वेश्चन तो इतने बार रिपीट हुआ है ना, ये आप सोच नहीं सकते हो। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर के विभिन्न अंगों का ऑक्सीजन वाहक है, ऑक्सीजन वाहक है। पहला ऑप्शन है रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लाज्मा या नर्व्स। और मुझे कमेंट बॉक्स में कुछ जवाब चाहिए, जैसे रेड ब्लड सेल का दूसरा नाम क्या है, यानी कि अनदर नेम, दूसरा क्या नाम है। व्हाइट ब्लड सेल का दूसरा नाम क्या है। ठीक है ना, रेड ब्लड सेल का मेन कंपोनेंट का क्या नाम है, ब्लड में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली सेल का नाम क्या है। इन सब का मुझे आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स में। तो जिनकी तैयारी बेहतर है वो पक्का मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करने वाले हैं। तो देखिए, ऑक्सीजन वाहक की बात हो रही है, तो ऑक्सीजन वाहक होते हैं हमारा आरबीसी। और अगर ऑप्शन में आरबीसी नहीं होता, तब हम लोग आंसर करते किसको, हेमोग्लोबिन को, हेमोग्लोबिन को आंसर करते, हेमोग्लोबिन को आंसर करते। ठीक है, तो हेमोग्लोबिन इसका कब आंसर होता, जब हमारा आरबीसी नहीं होता। क्यों, क्योंकि आरबीसी का है ना, ये मेन कंपोनेंट है। क्या है, हेमोग्लोबिन जो होता है वो मेन कंपोनेंट होता है, मेन कंपोनेंट होता है। अब देखिए, हमारा आरबीसी है, आरबीसी का जो दूसरा नाम होता है वो अरिथ्रोसाइट होता है, अरिथ्रोसाइट होता है। और जो व्हाइट ब्लड सेल है, इसका दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट्स होते हैं। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग लेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा। जल्दी से जवाब बताइए कि क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से जवाब दीजिए।
चलिए जल्दी जल्दी बताइए कि इसका राइट आंसर है क्या। देखिए क्या क्वेश्चन में है प्यारे मित्र, हमारी एक कॉल आ गया था, जरा सा रिसीव करने चले गए थे। नॉट टेंशन, पढ़ाऊंगा बड़ा प्यार से, इज्जत के साथ, ईमानदारी के साथ में, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। कभी कभी क्या करोगे, कॉल कर देता है इंसान लोग। नेक्स्ट आइए, लिखा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय द किडनीज इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर के गुर्दे इनमें से कौन सा कार्य करते हैं? एक्सक्रीशन का, रेस्पिरेशन का, डाइजेशन का, ट्रांसपोर्टेशन का? जल्दी से बताओ कमेंट करके। और ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है क्योंकि ये किडनी से रिलेटेड है, और ये किडनी से रिलेटेड वाला क्वेश्चन इस साल भी पूछा गया है और आपको पिछले साल भी पूछे गए हैं। इस साल बहुत सारे एग्जाम हुए हैं, उसमें किडनी से रिलेटेड वाला पूछा गया है मेरे दोस्तों। तो क्या आप इसका आंसर जानते हो? कमेंट बॉक्स में दे दो। वाह, बहुत लोग आंसर सही कर रहे हैं, वाह मजा आ गया मेरे दोस्त। बस इसी तरीका से लगे रहो और मुझे खुश करते रहो। पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ाऊंगा और पूरी इज्जत के साथ पढ़ाऊंगा। बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर सही कर रहे हैं कि सर एक्सक्रीशन होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, अब देखिए इसका डिटेल जानकारी। सबसे पहले इसका आंसर क्या है? एक्सक्रीशन है। अब इसकी डिटेल जानकारी ये रहा, गुर्दे रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को निकालने और जल तरल स्तरों को नियमित करने की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका क्या करते हैं? निभाते हैं। तो पीडीएफ को पढ़ना क्या है? जरूरी है, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर पाओ? ज्ञान अर्जित कर पाओ। कंपटीशन में ज्ञान जितना अर्जित करोगे आपके लिए बेहतर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है कि द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस अराउंड अ कॉर्नर और अ स्लाइट इज ड्यू टू। जब प्रकाश किसी किनारे या किसी दरार से गुजरती है तो डॉट 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 की वजह से वंचित हो जाती है। रिफ्लेक्शन की वजह से, या रिफ्रैक्शन की वजह से, डिफ्रैक्शन की वजह से, या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से, किसकी वजह से वंचित हो जाती है, ये आपसे पूछा गया है। और आप लोग कितने लोग लाइव हो, है ना प्यारे मित्र? अगर हमारी क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए हो मेरे मित्र, तो एक बार लाइक कर दो मेरे चाहने वाले नौजवान साथी, ताकि मेरे को अंदर से, मेरे को अंदर क्या हो जाए, एनर्जी आए और मैं तुम्हें पढ़ा पाऊं इज्जत के साथ, है ना? तुम्हारे लाइक, तुम्हारे कमेंट देखकर मुझे अंदर एनर्जी आती है। तो भाई वो जो वंचित होती है वो होती है डिफ्रैक्शन की वजह से। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी है। अब कितने लोग का सी है, जल्दी से कमेंट करके बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ कितने लोगों का सी है। मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग में से कितने लोगों का आंसर सी आ रहा है। और एक बार जल्दी जल्दी से अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, अपने गुरु की बात मानो और शेयर कर दो मेरे चाहने वाले नौजवान साथी, एक बार शेयर कर दो। ठीक है, बहुत बढ़िया, लाजवाब आंसर दे रहे हैं बहुत लोग। देखिए इसका राइट आंसर क्या है? डिफ्रैक्शन है। और ये रहा इसका बेहतरीन क्या डिस्क्रिप्शन, विवर्तन। प्रकाश का अल्प झुकाव है। यह तब होता है जब प्रकाश वस्तु के चारों ओर के किनारों से होकर क्या होता है? गुजरता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कहता है व्हाट इज द रीजन फॉर फॉर्मेशन ऑफ मिराज इन डेजर्ट। तो मरुस्थल में मरीचिका या मृग तृष्णा बनने का मुख्य कारण क्या है? ये क्वेश्चन देख लो, लगता है पिछले ना 20 सालों से रिपीट होते आ रहा है। ये क्वेश्चन को अगर देखें हम, तो ये क्वेश्चन जो होता है 20 वर्षों से रिपीट होते आ रहा है, 20 सालों से रिपीट होते आ रहा है। आपको अगर बिलीव नहीं है ना, तो जाके हर एक एग्जाम का पेपर को देख लो, ये क्वेश्चन आपको मिलता है कि नहीं। एसएससी में तो लगता है 200 बार क्वेश्चन आ चुका होगा। बताइए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, या बोथ रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? बताइए क्या इसका आंसर देंगे, है ना? मृग तृष्णा या मृचिका का बनना का मुख्य कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर मैं देखना चाहूंगा कितने हमारे नौजवान साथी सही लगा पाते हैं। मैं आपके आंसर को सबसे पहले देखना चाहता हूं कमेंट बॉक्स में। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर ये बोथ वाला वर्ड, देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। अगर ये बोथ ना दिया जाता तब इसका राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर सी। लेकिन यहाँ पर बोथ दे दिया है ना? यानी कि जो मिराज होते हैं ना, जब फॉर्मेशन होते हैं तो वहाँ पर एटमॉस्फेरिक
है ना, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन भी होता है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। लेकिन अगर यहाँ पर बोथ वाला ऑप्शन अगर नहीं रहता तब हम लोग इसका राइट आंसर क्या करते, सी। लेकिन बोथ वाला ऑप्शन अगर दे दिया जाए तो सी से ज्यादा बेहतर आंसर कौन है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो मैं आपको ये भी बता दिया कब हम किसका आंसर कर रहे होते हैं। देखिए तो इसका राइट आंसर क्या देंगे, डी होंगे। और यहाँ पर देखिए साफ साफ लिख गया है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा। कहता है निम्नलिखित में से सबसे कमजोर बंध कौन सा है, विच ऑफ द फ्लोइंग बॉन्ड्स आर वीकेस्ट इन नेचर। सबसे कमजोर पूछा है ना, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्ड। आप लोग सभी को पता है कि सबसे जो कमजोर बॉन्ड होता है वो कौन होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो क्या आपका भी राइट आंसर हाइड्रोजन बॉन्ड है, मैं मान लूँ ऐसा, कमेंट कर दो एक बार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, है ना। 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कितने लोग हैं जो डी कर रहे हैं, कमेंट कीजिए। नेक्स्ट, अब ये देखिए इसकी डिटेल्स जानकारी यहाँ पर लगा दी गई, ऑप्शन नंबर क्या है, डी। अब इसको जरा सा पढ़ लेना मेरे प्यारे मित्र, ताकि आपके अंदर पूरा भरपूर ज्ञान आ पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ना। निम्नलिखित अभिक्रिया में रिक्त स्थान भरे, इन द फ्लोइंग रिएक्शन फिल इन द ब्लैंक्स। जल्दी से भरिए, ये एसिड है बेस है, तो अब क्या आना चाहिए, एसिड बेस एंड सॉल्ट आनी चाहिए। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। आप लोग सबको पता ही, तो चैप्टर का नाम ही दे दिया, एसिड बेस सॉल्ट एंड वाटर। इसका राइट आंसर क्या है, डी। अब यहां पर देखिए साफ साफ दिखा दिया गया है मेरे द्वारा कि अम्ल के अधात्विक आयन और क्षार के धात्विक आयन लवण का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, लवण। और लवण को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है मेरे प्यारे मित्र, जरा सा देख लेते हैं। कहता है कि बिश्नोई आंदोलन इनमें से किसके विरुद्ध शुरू किया गया था। बिश्नोई आंदोलन, कटिंग ऑफ ट्रीज, है ना, इनइक्वालिटी ऑफ वुमेन, है ना, किलिंग ऑफ एनिमल्स या इंक्रीजिंग पॉल्यूशन। तो बताइए जल्दी से कि ये जो बिश्नोई मूवमेंट है वो निम्न में से किसके विरुद्ध में शुरू किया गया था। बिश्नोई आंदोलन को, बिश्नोई आंदोलन को किसके विरुद्ध में शुरू किया गया था। तो बिश्नोई आंदोलन को शुरू किया गया था आपको किसके विरुद्ध में, जल्दी से कमेंट करके बताइए। जल्दी से बताओ कमेंट करके कि बिश्नोई आंदोलन को किसके विरुद्ध में शुरू किया गया था। इसको शुरू किया गया था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कटिंग ऑफ ट्रीज के विरुद्ध में। ठीक है हमारे प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे अगला। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 लेंगे। आइए, देखा है कि टेलीविजन का आविष्कारक किसने किया था। हु डिस्कवर्ड टेलीविजन, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, और ये क्वेश्चन तो लगता है मुझे बहुत बार रिपीट हुआ है, क्योंकि मैं जब प्रीवियस ईयर पेपर देखता हूं तो मुझे बहुत बार ये मिला है क्वेश्चन अलग अलग एग्जामों में कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया है। क्या आपको भी पता है, क्या आपको पता है कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया है। अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में अपना रिप्लाई करो, आंसर क्या होगा। और जरा सा एक बार मेरे दोस्त, है ना, सेशन को शेयर कर दो, एक बार क्लास को शेयर कर दो, और मेरे अंदर ताजगी लाओ, ताजगी ताजगी लाओ। ठीक है, ताकि मैं पूरे ईमानदारी के साथ आपको पढ़ा पाऊँ। तो ये टेलीविजन का आविष्कार करने वाले व्यक्ति का नाम था आपको जॉन बेयर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे अगला। देखिए, हु डिस्कवर्ड बैक्टीरिया, ये क्वेश्चन देखिए मात्र 3 वर्ड से बनकर बना है। देखो ना, हु डिस्कवर्ड बैक्टीरिया, ये जो सेंटेंस है उसमें 3 ही वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन कितनी बार आया होगा, कम से कम 300 बार आया होगा। तो जल्दी से बताओ कि जीवाणु की खोज किसने किया था। एंटोनी वॉन लिवेनहॉक, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट कोच, किसने किया था बताइए। आपको पता है इसकी जो खोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम था एंटोनी वैन लीवेनहॉक, यानी इसका राइट आंसर ए है। आप लोग का भी राइट अगर आंसर ए है तो अपना अपना आंसर जरा सा कमेंट बॉक्स में दे दो। और हाँ, सेशन जब इंड होगी ना, तो इंड करके बाद जैसे ही सेशन इंड होगी तो उस दौरान मैं आपसे पूछूंगा कि आपने 20 प्रश्नों के इस
टेस्ट सीरीज में, इस प्रैक्टिस सेट में आपने कितने क्वेश्चन का जवाब सही कर पाए हो। इससे मैं ये पता कर पाता हूँ कि हमारे विद्यार्थी का अभी साइंस में क्या लेवल है, मुझे और कितने लेवल देने की आवश्यकता है। तो ये जरूर बताइएगा और सेशन को शुरू से अंत तक देखिए कि मैं कितने बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आपके लिए आता हूँ। क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे क्या भाई, 11 लेने से पहले जरा सा देख लेते हैं कि 10 का राइट आंसर ए है। अब इससे डिटेल्स जानकारी भी जरा सा एक बार देख लेते हैं। बैक्टीरिया की खोज डच वैज्ञानिक एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक द्वारा 17 सितंबर 1883 को की गई थी। ल्यूवेनहॉक को सूक्ष्मदर्शी विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा। पता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। एक विशेष कार्य को करने वाले समान कोशिकाओं का यानी सेम सिमिलर सेल, इस समूह को क्या कहते हैं। देखो तो कोशिकाओं के क्या बोला, समूह। अब कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, आपके गुरुजी ने क्लास 9th में पढ़ाया होगा। जल्दी से बताओ कि कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है टिश्यू। तो मुझे लगता है कि इस प्रश्न का उत्तर तो है वो सारे भाइयों लोग, सारे बहनों लोग, सारे चाहने वाले युवा नौजवान साथी करने वाले हैं। इसका राइट आंसर क्या है, ए है। नेक्स्ट, जल्दी से बताओ अगला कि प्लांट टिश्यू आर हाउ मेनी टाइप्स। पता है पौधे के उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, पौधे में कितने प्रकार की टिश्यू पाई जाती है, आपसे ये पूछा गया है। ऑप्शन में है 3, 2, 5, 6। क्या आप जानते हैं इसका जवाब? जानते हैं तो दनादन कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दो कि पौधों में पाए जाने वाले जो टिश्यू होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। जल्दी से कमेंट कीजिए। जी हाँ, इसका राइट आंसर 3 है। बहुत बढ़िया, बेहतरीन लोग आंसर कर रहे हैं। देखिए, पौधों में पाए जाने वाले उत्तक, पौधों में केवल 3 प्रकार के उत्तक होते हैं। त्वचीय उत्तक, ग्राउंड उत्तक और संवहन उत्तक। यही 3 उत्तक जो होता है वो पौधों में पाई जाती है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पता है इट इज डिफिकल्ट टू फिक्स a nail on a firmly suspended wooden frame. Which law support this statement? स्वतंत्र रूप से लटके हुए लकड़ी के एक ढांचे में कील ठोकना कठिन होता है, कौन सा नियम इस कथन का समर्थन करता है। वाह, कितने बेहतरीन क्वेश्चन पूछे गए हैं फिजिक्स का। मुझे लगता है इस क्वेश्चन का जवाब बहुत कम ही लोग दे पाएंगे आप लोगों में से जितने लोग लाइव हो। जैसे बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। लो ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम, न्यूटन सेकेंड लो यानी न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन थर्ड लो यानी न्यूटन का तीसरा नियम, या पास्कल्स लो यानी कि पास्कल का नियम। भाई जब कोई चीज स्वतंत्र रूप से लटक रहा होता है और इसमें कील ठोकोगे तो कील नहीं ठोकने में क्या होती है, तकलीफ का सामना करना पड़ता है। तो भाई ऐसा कौन सा नियम है जो इस स्टेटमेंट को क्या करता है, समर्थन देता है, यानी इसके पालन को करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन थर्ड लॉ। कौन सा नियम, न्यूटन के तीसरे नियम। देखिए इसका राइट आंसर क्या है, सी। अब आइए इसका डिटेल्स जानकारी एक बार देख लेते हैं। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के कारण कील को स्वतंत्र रूप से प्रलंबित लकड़ी के फ्रेम पर जड़ना कठिन होता है। फ्रेम पर जड़ना क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे 14। जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इस बार सबसे पहले मैं आपका आंसर देखना चाहता हूँ। जल्दी जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या है। जल्दी जल्दी, नो लेट नो वेट। जल्दी से बताओ कि इसका राइट आंसर क्या है। मैं आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूं कब से। देखिए क्या बोला गया है, बोला क्या गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण नहीं है, यानी कौन सी क्वालिटी नहीं है, आपको ये बताना है। जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या है, आइए मैं आपको बताता हूं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट शो इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। लो भाई,
पहला ही ऑप्शन पढ़ रहे इसका आंसर निकल के आ गया। मैंने अगला ही ऑप्शन पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का एक रूल है कि वो इंटरफेरेंस और ये जो डिफ्रैक्शन है ये दोनों को शो नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए, ये देखिए राइट आंसर है और ये इसकी डिटेल्स जानकारी इसको पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का फिलहाल जल्दी से आंसर बताओ कि क्या होगा। जैसा 1 मिनट में कुछ कर ले रहा हूं, तब तक आप लोग आंसर अपने कमेंट बॉक्स में दे दो। जल्दी से आंसर दे दो आप लोग। चलिए जल्दी जल्दी जवाब बताइए कि क्या इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा हमसे। क्वेश्चन पूछा है कि एक रेडियोधर्मी वस्तु की अर्ध आयु कितना है, 6 मास का, यानी कि 6 महीने का है। वस्तु का 3/4, देखो 3/4 हिस्सा डिस्ट्रॉय होना यानी क्षय होने में कितना समय लगेगा। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 6 मंथ, 3/4 ऑफ द सब्सटेंस विल डीके इन, कितने में हो जाएगा। पहला ऑप्शन है 6 मंथ, 10 मंथ, 12 मंथ या 24 मंथ्स। क्या रिप्लाई आ रहा है, बहुत बढ़िया। बहुत लोग एकदम सुंदर और सुशील आंसर दे रहे हैं कि सर 12 मंथ होगा। वाह, मजा आ गया देख के। तो इसका राइट आंसर रियल में भी क्या है, हमारा सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 16। जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा। मनुष्य के खून का पीएच होता है, क्या होता है। देखिए सबसे पहले अगर मनुष्य का ब्लड का देख लीजिए, ये क्या हमारा है ब्लड, और ब्लड का जो पीएच वैल्यू होता है वो होता है कितना, 7.4। 7.4, 7 क्या होता है, अगर अगर नेचर में आपका पीएच वैल्यू 7 पाया गया तो हम लोग उसको बोलते हैं न्यूट्रल। लेकिन यहाँ पर क्या है, 7 से ज़्यादा, तो 7 से उतना ज़्यादा नहीं है कि 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। इन 7 से हल्का ज़्यादा है, तो हल्का ज़्यादा है तो हम लोग बोलेंगे स्लाइटली। क्या बोलेंगे, स्लाइटली। क्या है वो, तो स्लाइटली वो हमारा क्या है, एल्कलाइन है। स्लाइटली क्या है, एल्कलाइन है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, स्लाइटली एसिडिक, हाइडली एसिडिक, स्लाइटली बेसिक, हाईली बेसिक। यस, एल्कलाइन को हम लोग बेसिक बोलते हैं, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। यानी जो ब्लड होती है उसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो 7.4 होता है। अगर किसी भी सब्सटेंस का पीएच वैल्यू अगर 7 है तो वो नेचर में न्यूट्रल होगा। लेकिन अगर 7 से आगे चला जाएगा तो वो बेसिक होंगे, और बेसिक को ही दूसरे शब्दों में हम लोग क्या बोलते हैं, एल्केलाइन बोलते हैं। ठीक है, तो इसका याद रखना आप लोग आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा। कहता है इन विच सिटी इज द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लोकेटेड। भारतीय वानिकी संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है, न्यू दिल्ली, हैदराबाद, देहरादून या शिमला। कमेंट में रिप्लाई कीजिए क्या इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 17 का। जल्दी जल्दी से कमेंट में एक बार रिप्लाई कर दो कि क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या है। चलिए मैं आपके कमेंट का क्या कर रहा हूँ, पूरे इज्जत के साथ क्या कर रहा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ। है ना मेरे दोस्त, है ना मेरे भाई, है ना मेरे चाहने वाले युवा नौजवान साथी। चलिए जल्दी जल्दी से बताओ कि क्वेश्चन 17 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन 17 का राइट आंसर है देहरादून। यानी जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो इंडिया में है वो कहाँ है, देहरादून में।
नेक्स्ट, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, वन अनुसंधान संस्था FRI कहाँ स्थित है, देहरादून में। अब इसको एक बार पढ़ लेना, इसका काम क्या है सब कुछ आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 लिखा है कि व्हाट वाज इन्वेंटेड बाय जकारियास जॉनसन। जकारियास जॉनसन के द्वारा किसका आविष्कार किया गया था, जकारियास जॉनसन ने किसका आविष्कार किया था, जेट इंजन का, रेडियम का, माइक्रोस्कोप का, या इलेक्ट्रिक लैंप का। जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या है। कमेंट बॉक्स एकदम खाली पड़ा है, दे दनादन आंसर दे दो, दे दनादन आंसर में न लेट करना है न वेट करना है, सीधे क्या करना है, भरपूर तरीके से आंसर देना है। तो जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा। चलिए कमेंट करके जल्दी से बताओ कि राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, माइक्रोस्कोप। किसका खोज किया गया था, माइक्रोस्कोप के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, which of the following is the most abundant metal on earth crust। निम्नलिखित में से कौन सा धातु पृथ्वी की भूपर्पट्टी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम। जल्दी से बताओ क्या इसका राइट आंसर होगा। तो पृथ्वी के अर्थ क्रस्ट पर इन चारों ऑप्शनों में से सबसे ज्यादा पाए जाने वाले जो धातु है उसका नाम क्या है, एल्यूमिनियम। यानी राइट आंसर क्या होना चाहिए आप लोगों का, डी होना चाहिए। नेक्स्ट अब हम लोग लेंगे क्वेश्चन नंबर 20 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन के बाद आप लोग को बताना है कि ये 20 नंबर का जो प्रैक्टिस सेट है, आज जो हम लोग 20 क्वेश्चन लिए उसमें आपने कितने क्वेश्चन का जवाब सही कर पाए हो। सॉइल हैविंग कंटेंट एल्युमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज। एल्युमिनियम तथा आयरन ऑक्साइड की अत्यधिक मात्रा वाली मृदा को भी कहते हैं, क्या कहते हैं, आपको आपको चारगाह मृदा करते हैं, पेडलर मृदा करते हैं, या फिर आपको चर्नोजेन मृदा कहते हैं, या फिर पॉटजॉल मृदा करते हैं। तो इसे कहते हैं हम लोग, आपको पेडलर मृदा कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग 20 प्रश्नों का इस टेस्ट सीरीज में कितने प्रश्नों का सही उत्तर कर पाए हैं, एक बार कमेंट करके मुझे बताओ। एक बार कमेंट करके बताओ कि 20 प्रश्नों के इस टेस्ट सीरीज में आप लोगों ने कितने प्रश्नों का उत्तर सही कर पाया है। हाँ, और जितने लोग हमारे इस क्लास में नए लोग जुड़े हैं उनका सबसे पहला काम क्या है कि क्लास को शुरू से अंत तक देखना, और क्लास अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, और नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए एक बार बेल आइकन पे जरूर प्रेस करना, ताकि आपको हर एक क्लास का बेल नोटिफिकेशन क्या हो, मिलता रहे। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। थैंक यू, बाय बाय। आपका आने वाला कल भी अच्छा हो। ठीक है।